हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा बीरनगर एकदम शांत गांव था। यहाँ की हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी। दूर तक फैले खेत हरे और सुनहरे रंग की चादर जैसे लग रहे थे। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले एक दूसरे से प्यार से मिलते थे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती रहती थी। बीरनगर समय से अछूता एक गांव था। ये एक सुरक्षित ठिकाना था। बीरनगर का दिल था उसका प्राचीन मंदिर। यही गांव की आत्मा थी। इसके पुराने पत्थर बीते समय की कहानियां सुनाते थे। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती थी। प्रार्थना का निमंत्रण और जीवन की सरल लय की याद दिलाती थी। बीरनगर में जीवन शांतिपूर्ण था। बीरनगर में जीवन अच्छा था। शर्मा परिवार की अपने पुरखों के घर वापसी खुशी का मौका था। वे कई सालों से अमेरिका में थे। उनकी वापसी पूरे गांव के लिए एक तरह से घर वापसी थी। शर्मा परिवार सबका चहेता था। उनका बहुत सम्मान था। उनके जाने से बीरनगर में एक कमी सी रह गई थी। एक सफल बिजनेसमैन विजय शर्मा अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते थे। उनकी पत्नी अंजलि और उनका छोटा बेटा रोहन भी उतने ही उत्साहित थे। घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ विजय, बीरनगर ने हमें बहुत याद किया और हमने भी इसे बहुत याद किया। रोहन अपनी प्यारी हंसी और असीम ऊर्जा के साथ जल्दी ही पूरे गांव का लाडला बन गया। देखो मम्मी पापा, सब लोग हमें देखकर कितने खुश हैं। शर्मा परिवार घर आ गया था। बीरनगर फिर से जीवंत हो गया था। गर्मियों की एक उमस भरी रात अचानक छोटे रोहन की तबीयत खराब हो गई। उसकी हंसी दर्द की चीखों में बदल गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसके माता पिता के दिल डर से भर गए। विजय, हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। हाँ अंजलि, जरा भी देर न करते हैं। वे उसे जल्दी से शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर भी हैरान थे। टेस्ट में कुछ पता नहीं चला। रोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें पता क्यों नहीं चल रहा है कि परेशानी क्या है? मुझे नहीं पता अंजलि, मुझे नहीं पता। उन पर निराशा छाने लगी। विजय और अंजलि खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। सबसे अच्छे डॉक्टर भी जवाब देने में असमर्थ थे। उनका कभी खुशियों से भरा घर अब चिंता और अस्पताल की मशीनों की आवाजों से भर गया था। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। उनका प्यारा बेटा उनसे दूर होता जा रहा था। रोहन की बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले चिंता से भरे हुए मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने रोहन के ठीक होने की दुआ मांगी। चिंतित चेहरों के बीच गांव के बुजुर्ग भी थे। उनकी आंखों में सालों का अनुभव और समझ झलक रही थी। उन्होंने बीरनगर के उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने खुशियां और गम, जीत और हार देखी थी। हमें कुछ करना होगा। रोहन हमारे गांव का, हमारे परिवार का हिस्सा है। एक एक करके उन्होंने पुरानी कहानियां सुनाई, आत्माओं और श्रापों की, एक ऐसे अतीत की जो रहस्य से घिरा हुआ था। उनकी बातों से बीरनगर के इतिहास के एक काले अध्याय के बारे में पता चलता था। एक ऐसा अध्याय जिसे भुला दिया गया था लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सका। एक ऐसा अध्याय जो अब फिर से सामने आ रहा था, वर्तमान पर एक लंबी परछाई डाल रहा था। उनकी बातें एक ही भयानक संभावना की ओर इशारा कर रही थीं। भाग 5 गांव का ओझा। भारी मन से विजय बीरनगर वापस लौटा। उसने गांव के ओझा बाबा काली को ढूंढा। बाबा काली गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वह बहुत कम बोलते थे। उनकी आंखें एक प्राचीन ज्ञान को दर्शाती थीं। विजय ने बाबा काली को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने रोहन की बीमारी, डॉक्टरों की लाचारी, उस बढ़ते डर के बारे में बताया जो उसे निगलने को तैयार था। बाबा काली ध्यान से सुनते रहे। उनकी निगाह टिमटिमाते दिए पर टिकी हुई थी। जब विजय ने बोलना खत्म किया तो झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। लड़का, वह बीमार नहीं है, वह भूतहा है। विजय के खून जम गया। भूथा? लेकिन कैसे और किसके द्वारा? भाग 6, एक आत्मा का बदला। बाबा काली ने उस काले रहस्य का खुलासा किया जो दशकों से बीरनगर को डरा रहा था। उन्होंने एक युवती राधा के बारे में बताया जिस पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया गया था। उसे बेरहमी से मार डाला गया था। उसके शरीर को जला दिया गया था। लेकिन राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। बाबा काली का मानना था कि राधा की बदला लेने वाली आत्मा ने रोहन को अपने वश में कर लिया है। विजय डर गया था। उसने ग्रामीणों की बातों को केवल अंधविश्वास कहकर टाल दिया था। लेकिन अब बाबा काली के दृढ़ विश्वास का सामना करते हुए वह अब इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे अपने बेटे को बचाना था। उसने बाबा काली से मदद की भीख मांगी। बाबा काली मान गए, लेकिन उन्होंने विजय को चेतावनी दी कि राधा की आत्मा को भगाने की रस्म खतरनाक होगी।
जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। बाबा काली ने अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने जड़ी बूटियां और चूर्ण इकट्ठा किए, प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हवा में अगरबत्ती और प्रत्याशा की गंध भर गई। अंजलि, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। मैं रोहन को अब और ऐसे नहीं देख सकता। मैं भी। विजय, चलो बाबा काली पर भरोसा करते हैं। अनुष्ठान शुरू हुआ। बाबा काली के मंत्र ऊंचे होते गए, आंगन में गूंजते रहे। वह रोहन के चारों ओर घूमते रहे, जो एक अस्थाई वेदी पर बेसुध पड़ा था। दिए टिमटिमा रहे थे, दीवारों पर भयानक परछाई पड़ रही थी। हवा में अनदेखी ऊर्जा का संचार हो रहा था। मेरा हाथ थाम लो अंजलि, हमें मजबूत रहने की जरूरत है। मैं यहाँ हूँ विजय, रोहन के लिए। विजय और अंजलि एक दूसरे से लिपट गए। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, आंगन में एक ठंडी हवा चली। रोहन का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें खुली, एक भयानक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। रोहन के होठों से क्रोध से भरी एक ठंडी आवाज निकली। ये राधा की आवाज थी। उसने अपने दर्द, अपने गुस्से, बदला लेने की अपनी प्यास के बारे में बताया। रोहन, ओह रोहन। अंजलि का दिल टूट गया। वह आगे बढ़ी। उसने राधा की आत्मा से विनती की। उसने रोहन की बेगुनाही के बारे में बताया, उस प्यार के बारे में बताया जो उसे घेरे हुए था। उसने राधा से अपने बेटे को छोड़ने, शांति पाने और अपना गुस्सा छोड़ने के लिए विनती की। उसके शब्द एक माँ के प्यार और निराशा से भरे हुए हवा में गूंज उठे। प्लीज राधा, मेरे बेटे को जाने दो। वो बेकसूर है। हम बस शांति चाहते हैं। प्लीज अपने दिल में माफ करने की जगह ढूंढो। बाबा काली अपने मंत्रों का जाप करते रहे। उनकी आवाज राधा के क्रोध के लिए एक शक्तिशाली प्रतिकार थी। उन्होंने पवित्र जल छिड़का। बूंदें अग्नि की रोशनी में छोटे छोटे हीरों की तरह चमक रही थीं। हवा में गड़गड़ाहट हुई। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। फिर अचानक शुरू हुआ संघर्ष समाप्त हो गया। देखो अंजलि, रोशनी फीकी पड़ रही है। रोहन का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखों से भयानक चमक फीकी पड़ गई। आंगन में एक शांतिपूर्ण सन्नाटा छा गया। बाबा काली ने दिए बुझा दिए। उनका चेहरा थकावट से भर गया। रोहन, हे भगवान, वह मुक्त हो गया है। बाबा काली, हम आपका आभार कैसे माने? यह तो होना ही था। राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। रोहन आजाद था। राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। विजय और अंजलि ने बाबा काली का बहुत बहुत धन्यवाद किया। वे रोहन के साथ शहर लौट आए, जो धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। लेकिन उस रात की यादें उनके शांत जीवन की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती रही। अंजलि, रोहन को देखो, वो फिर से खेल रहा है। हाँ विजय, लेकिन जो हुआ उसका डर मुझे अभी भी लग रहा है। बीरनगर भी मानो अपनी सांसें रोके हुए था। ग्रामीण उस रात के बारे में, राधा की बदला लेने वाली आत्मा के बारे में, शर्मा परिवार के साहस के बारे में फुसफुसाते रहे। जीवन चलता रहा, लेकिन हवा में बेचैनी का भाव बना रहा। भयानक सन्नाटा एक भयानक सच्चाई बयां कर रहा था। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी।